श्री राधे टूल्स। गाड़ी के शोरूम से निकाला गरीब माँ को, बेटे ने शोरूम खरीद लिया। दोस्तों, धूल और धुएं से कटी मुंबई की एक संकरी गली में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक छोटे से 2 कमरों के मकान में एक माँ और बेटे की दुनिया बसती थी। माँ शारदा एक ऐसी महिला थी जिनकी आंखों में अतीत की परछाइयां और भविष्य के सपने दोनों तैरते रहते थे। उनके बेटे राहुल की दुनिया अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती थी। राहुल के लिए उसकी माँ ही उसका सब कुछ थी, उसकी दोस्त, उसकी गुरु और उसकी प्रेरणा। ये कहानी है उस माँ और बेटे की जिन्होंने गरीबी की हर ठोकर को सहा, अपमान के हर घूंट को पिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। ये कहानी है एक ऐसे सपने की जिसे शारदा ने अपनी आंखों में संजोया था और जिसे राहुल ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। और ये कहानी है उस दिन की जब वक्त ने ऐसी करवट ली कि जिस शोरूम से उन्हें कभी धक्के मारकर निकाल दिया गया था, वही शोरूम उनके कदमों में बिछ गया। शारदा की जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही थी। कम उम्र में शादी और फिर पति की आकस्मिक मृत्यु ने उन्हें जीवन के उस चौराहे पर ला खड़ा कर दिया था जहां से आगे का रास्ता अंधेरा और अनिश्चित था। गोद में नन्हा राहुल था और पेट पालने की चुनौती। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लोगों के घरों में चौका बर्तन किया, कपड़े सिले और हर वो छोटा बड़ा काम किया जिससे उनके बेटे को एक बेहतर परवरिश मिल सके। राहुल बचपन से ही अपनी माँ के संघर्ष को देखता आया था। वो जानता था कि उसकी माँ के चेहरे पर जो मुस्कान है, उसके पीछे कितने आंसू छिपे हैं। वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था और मन ही मन ये ठान चुका था कि एक दिन वो अपनी माँ को दुनिया की हर खुशी देगा। शारदा का एक छोटा सा मासूम सा सपना था। जब भी वो काम से थक हार कर घर लौटती और राहुल उनके पैर दबाता, तो वो अक्सर कहती, बेटा, एक दिन हम अपनी खुद की गाड़ी में घूमेंगे, बड़ी सी आरामदायक गाड़ी जिसमें मैं अपने पैर फैलाकर बैठ सकूंगी। तुझे पता है, जब मैं छोटी थी तो गांव के जमींदार की गाड़ी को देखकर ऐसा ही सपना देखती थी। राहुल अपनी माँ की आंखों में उस सपने की चमक को साफ देख सकता था। वो सपना सिर्फ एक गाड़ी का नहीं था, वो सपना था सम्मान का, आराम का और उन सभी सुखों का जिनसे उनकी जिंदगी अब तक महरूम थी। राहुल ने उसी दिन अपनी माँ के उस सपने को अपनी आंखों में बसा लिया। अब ये सिर्फ शारदा का सपना नहीं था, ये राहुल का जुनून बन चुका था। साल बीतते गए, राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो अपनी गरीबी से बाहर निकल सके, लेकिन गुजारा हो जाता था। राहुल अपनी माँ का हर कहना मानता था, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। एक दिन शारदा का जन्मदिन था। राहुल ने अपनी बचत के सारे पैसे निकालकर अपनी माँ को एक साड़ी उपहार में दी। शारदा बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, बेटा, आज मेरा मन कर रहा है कि हम कहीं बाहर घूमने चले, अपनी गाड़ी देखने चले। राहुल अपनी माँ का मन नहीं तोड़ना चाहता था। वो जानता था कि वे गाड़ी खरीद नहीं सकते, लेकिन सिर्फ देखने में क्या हर्ज है। उसने अपनी माँ को ऑटो में बिठाया और शहर के सबसे बड़े और आलीशान कार शोरूम की तरफ चल दिया। शोरूम की चकाचौंध देखकर शारदा की आंखें खुली की खुली रह गई। रंग बिरंगी चमचमाती गाड़ियां ऐसे खड़ी थीं जैसे कोई दुल्हन ही सजी हो। राहुल अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुआ। वे दोनों सहमे सहमे से उन महंगी गाड़ियों को निहार रहे थे। शारदा एक लाल रंग की बड़ी सी गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने डरते डरते उस गाड़ी को छुआ, जैसे किसी पवित्र वस्तु को छू रही हों। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खुशी और आश्चर्य से मिली जुली। तभी एक चुस्त सूट पहने अकड़ा हुआ सेल्समैन उनके पास आया। उसने ऊपर से नीचे तक माँ बेटी को ऐसे देखा जैसे वे किसी दूसरे ग्रह से आए हों। उनके साधारण कपड़े और सहमी हुई चाल उनकी आर्थिक स्थिति की गवाही दे रहे थे। क्या चाहिए? सेल्समैन ने रूखे स्वर में पूछा। राहुल ने विनम्रता से कहा, जी, हम सिर्फ गाड़ियां देख रहे थे। देख रहे थे? सेल्समैन ने व्यंग्यात्मक हंसी से कहा, ये कोई म्यूजियम नहीं है, ये कार शोरूम है। यहाँ लोग गाड़ियां खरीदने आते हैं, देखने नहीं। तुम्हारे जैसे लोग इसे बाहर से ही देखें तो बेहतर है। शारदा का चेहरा उतर गया। उनकी आंखों की चमक कहीं खो गई। राहुल के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, चलो यहाँ से। लेकिन सेल्समैन इतने पर ही नहीं रुका। जब वे मुड़ने लगे तो उसने पीछे से आवाज लगाई, सुनो, ज्यादा ही शौक है गाड़ी में बैठने का तो बाहर जाकर किसी टैक्सी में बैठ जाओ। यहाँ अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत करो। ये अपमान की पराकाष्ठा थी। शारदा की आंखों से आंसू छलक पड़े। राहुल का खून खौल उठा। वो कुछ कहना चाहता था, लड़ना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की खातिर चुप रहा। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उस शोरूम से बाहर निकल आया। बाहर सड़क पर आकर शारदा फूट फूट कर रो पड़ी।
मेरा क्या कसूर का बेटा, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या हम एक सपना भी नहीं देख सकते? राहुल ने अपनी माँ को गले लगा लिया। उसके अपने आंसू भी बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि अपमान और क्रोध के थे। उसने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, तुम गलत नहीं हो। गुनाह उनका है जो इंसान को उसकी हैसियत से तौलते हैं। तुम रो मत, मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन इसी शोरूम में हम अपनी गाड़ी खरीदने आएंगे, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। उस दिन उस सड़क पर अपनी रोती हुई माँ को सीने से लगाए राहुल ने एक और कसम खाई। वो सिर्फ गाड़ी नहीं खरीदेगा, वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि ऐसी हजारों गाड़ियां खरीद सके। वो उस सेल्समैन और उस शोरूम के मालिक को दिखा देगा कि गरीब का बेटा जब अपनी औकात पर आता है तो तकदीरें बदल देता है। उस दिन के बाद राहुल पूरी तरह बदल गया। उसके अंदर अपमान की जो आग जली थी, उसने उसे कुंदन बना दिया। वो दिन रात मेहनत करने लगा। अपनी नौकरी के बाद वो छोटे मोटे काम करता, ट्यूशन पढ़ाता और हर वो तरीका आजमाता जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। उसने शेयर बाजार के बारे में पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उसे नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपनी गलतियों से सीखता गया। धीरे धीरे उसे बाजार की समझ आने लगी। उसकी मेहनत और लगन रंग लाने लगी। कुछ ही सालों में उसने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। ये रास्ता आसान नहीं था। उसे कई बार असफलता का मुंह देखना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब भी वो निराश होता, उसे अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा और शोरूम में हुआ अपमान याद आ जाता। ये याद उसे गिरने नहीं देती थी, उसे और ज्यादा मेहनत करने की ताकत देती थी। इस पूरे समय में शारदा अपने बेटे के साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रही। वो जानती थी कि उनका बेटा एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहा है। वो उसकी सेहत का ख्याल रखती, उसे हौसला देती और हर कदम पर उसका साथ देती। उन्होंने कभी भी अपनी ख्वाहिशों का जिक्र नहीं किया ताकि राहुल पर कोई बोझ ना पड़े। राहुल का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने रियल एस्टेट में हाथ आजमाया और उसकी किस्मत चमक गई। कुछ ही सालों में वो शहर के जाने माने उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। उसने धूल भरी उस संकरी गली का छोटा सा मकान छोड़कर एक आलीशान बंगले में अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर दिया। घर में नौकर चाकर थे, दुनिया की हर सुख सुविधा थी। शारदा इन सब बदलावों को देखती, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी रहती। वो खुश थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। राहुल जानता था कि उसकी माँ की खुशी तब तक अधूरी है जब तक वो अपना वादा पूरा नहीं कर देता। एक दिन राहुल अपने ऑफिस में बैठा था जब उसके मैनेजर ने आकर उसे बताया कि शहर का सबसे बड़ा और पुराना कार शोरूम प्रीमियर मोटर्स बिकने वाला है। उसके मालिक को व्यापार में भारी घाटा हुआ है और वो उसे बेचना चाहता है। प्रीमियर मोटर्स, ये नाम सुनते ही राहुल के कानों में सालों पहले कहे गए अपमान के शब्द गूंज गए। ये वही शोरूम था, वही जगह जहां उसकी माँ की आंखों में आंसू आए थे। राहुल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने अपने मैनेजर से कहा, इस शोरूम की पूरी जानकारी निकालो, मुझे ये शोरूम खरीदना है। मैनेजर हैरान था। उन्हें गाड़ियों के व्यापार का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन राहुल का फैसला अटल था। उसने कहा, यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है। अगले कुछ दिनों तक कानूनी कार्रवाई चलती रही। राहुल ने उस शोरूम को उसकी मांगी गई कीमत से भी ज्यादा दाम देकर खरीद लिया। उसने ये खबर दुनिया से छिपा कर रखी, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया। एक हफ्ते बाद राहुल अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ, तैयार हो जाओ, आज हम अपनी गाड़ी खरीदने चल रहे हैं। शारदा कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा, बेटा, अब गाड़ी की क्या जरूरत है? हमारे पास तो पहले से ही 2-2 गाड़ियां हैं। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन वो गाड़ी नहीं है जो तुम्हारा सपना थी माँ, चलो तो सही। शारदा अपने बेटे की जिद के आगे कुछ न कह सकी। राहुल उन्हें लेकर उसी प्रीमियम मोटर्स शोरूम के सामने पहुंचा। शोरूम को देखकर शारदा के जहन में पुरानी कड़वी यादें ताज़ा हो गई। उनका चेहरा फीका पड़ गया। बेटा, यहाँ क्यों, हम किसी और शोरूम में चलते हैं। नहीं माँ, आज हम यहीं से गाड़ी लेंगे। राहुल ने अपनी माँ का हाथ थामा और उन्हें अंदर ले गया। आज शोरूम का नज़ारा कुछ और ही था। पूरा स्टाफ बाहर लाइन लगाकर खड़ा था। जैसे ही राहुल और शारदा ने अंदर कदम रखा, सबने झुककर उन्हें सलाम किया। शोरूम का मैनेजर भागकर आगे आया और उनके स्वागत में खड़ा हो गया। शारदा हैरान थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी राहुल की नज़र उस सेल्समैन पर पड़ी। वो अभी भी वहीं काम कर रहा था। उम्र के साथ उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन आंखों में वही घमंड अभी भी बाकी था। उसे शायद सालों पुरानी वो घटना याद नहीं थी। वो आगे बढ़कर राहुल से कहने लगा, सर, कौन सी गाड़ी देखेंगे?
ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है। राहुल ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। उसने मैनेजर से पूछा, ये कौन है? मैनेजर ने डरते हुए कहा, सर ये हमारा सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मिस्टर वर्मा। राहुल ने वर्मा की आंखों में आंखें डालकर पूछा, वर्मा, क्या तुम्हें कुछ साल पहले की एक घटना याद है? एक गरीब माँ और उसका बेटा यहाँ गाड़ी देखने आए थे और तुमने उन्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया था। वर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों का घमंड एक पल में खौफ में बदल गया। उसे सब कुछ याद आ गया। वो राहुल के पैरों में गिरने ही वाला था कि राहुल ने उसे रोक लिया। नहीं, मेरे पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है, बस अपनी गलती का एहसास करो। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। फिर राहुल अपनी माँ की तरफ मुड़ा। उसने कहा, माँ, आज से ये शोरूम तुम्हारा है, मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया है। शारदा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन आज ही आंसू अपमान या दुख के नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे, गर्व के आंसू थे। राहुल ने अपनी माँ को उस लाल गाड़ी के पास जाकर खड़ा किया जिसे सालों पहले उन्होंने डरते डरते छुआ था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, माँ, ये है तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा सपना। शारदा कांपते कदमों से गाड़ी में बैठी और उन्होंने उस आरामदायक सीट पर अपने पैर फैलाए और अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगा जैसे सालों का संघर्ष, सारी थकान एक मल में दूर हो गई हो। उस दिन के बाद राहुल ने उस शोरूम को सिर्फ एक व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं रहने दिया। उसने वहां एक नियम बनाया, कोई भी ग्राहक, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसे पूरी इज्जत दी जाएगी। उसने उस शोरूम का नाम बदलकर शारदा मोटर्स रख दिया। आज शारदा मोटर्स शहर का सबसे प्रतिष्ठित शोरूम है, जो सिर्फ अपनी शानदार गाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन ग्राहक सेवा और मानवीय मूल्यों के लिए भी जाना जाता है। शारदा अक्सर अपनी लाल गाड़ी में बैठकर शहर घूमने निकलती हैं। कभी कभी वो उस संकरी धूल भरी गली से भी गुजरती हैं जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा था। वो उन पुराने दिनों को याद करती हैं, उन संघर्षों को याद करती हैं और फिर अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। राहुल आज भी अपनी माँ के पैर दबाता है। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी शोहरत उसकी माँ की वही मुस्कान है। उसने अपनी माँ का सिर्फ एक सपना पूरा नहीं किया था, उसने हर उस माँ को सम्मान दिलाया था जो अपने बच्चों के लिए चुपचाप हर अपमान सह लेती है। उसने दुनिया को ये दिखा दिया था कि अगर एक बेटे के दिल में अपनी माँ के लिए सच्चा प्यार और सम्मान हो तो वो तकदीर को भी अपने कदमों में झुका सकता है।